वेलकम टू माय डियर फैमिली, कैसे हो आप सब। आज हम लेकर आए हैं हुकमसा की मोहब्बत एपिसोड 68 to 70। एपिसोड 69 जेलसी। परी और शिवानी को तो पता भी नहीं था कि हुकमसा वहां पहुंच गए हैं। वो लोग तो अपने में मस्त, दुनिया से बेखबर अपने बातों में लगी थी। यहाँ हुकमसा को लगा कोई बंदा है जिससे परी बात कर रही है। वो गुस्से में अपने तेज कदम लेते हुए परी की तरफ बढ़ ही रहे थे कि परी की आवाज उनके कान में पड़ी। बेबी, तुझे पहले ही आ जाना चाहिए था ना यार, पता है तेरे बिना मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। फिर शिवानी का हाथ पकड़ के परी बोली, बेबी अब हम तेरे को कहीं नहीं जाने देंगे, तू हमारे साथ ही रहना। बेचारे हुकमसा और राम की तो हालत ही खराब हो गई। परी की बात सुन के वो वही ठिठक के खड़े रह गए। दोनों एक साथ अजीब सा मुंह बनाते हुए बोले, बेबी। फिर हुकमसा राम की तरफ देख के बेचारा सा मुंह बनाते हुए शिवानी की तरफ पॉइंट करते हुए बोले, अगर ये बेबी है तो फिर हम कौन है। राम को भी फुल्ला हमदर्दी था अपने हुकमसा से। वो उनके कंधे पे हाथ रखते हुए दिलासा देके बोला, आप चिंता मत कीजिए हुकमसा। फिर हल्के गुस्से में शिवानी की पीठ को घूरते हुए बोला, बस आप ही बेबी है हुकुम रानी सा के, अगर किसी और ने बेबी बनने की कोशिश की तो जान से जाएगा। ये सुन के हुकमसा को थोड़ा तसल्ली हुआ। वो फिर परी के हाथ की तरफ देखे। परी अभी भी शिवानी का हाथ पकड़ी थी। ये देख के हुकमसा आग बबूला हो गए और गुस्से में राम की तरफ देख के बोले, कॉफी शॉप खाली करवाओ 5 मिनट में, और बाहर से सारे गार्ड्स को अंदर बुलाओ। आज इस बेबी को बच के नहीं जाने देना है यहाँ से। राम हुकमसा की बात सुन के वहाँ से चला गया अपना काम करने। गुस्सा तो उसको भी बहुत आ रहा था बेबी को देख के। राम के जाते ही हुकमसा परी की तरफ देख के अपने बुलंद आवाज में बोले, परी। हुकमसा की तेज आवाज पूरे कॉफी शॉप में गूंज गई। परी और शिवानी जो की बात करने में मग्न थी, जैसे हुकमसा का आवाज दोनों के कान में पड़ा, दोनों चुप हो गए। परी आवाज की दिशा में देखी, वहाँ उसके हुकमसा खड़े उसे ही देख रहे थे। हुकमसा को देख के परी अपने चेहरे पे मुस्कान लिए खुशी से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। हुकमसा जब परी को डरने के बजाय मुस्कुराते देखे तो खुद से बोले, परी हमसे घबराए नहीं, मतलब इनके मन में इस बेबी के लिए कुछ नहीं है। हम तो पहले से ही जानते थे, हमारी बेबी सिर्फ हमसे प्यार करती है। फिर शिवानी की पीठ को घूरते हुए सोचे, लगता है ये आवारा बेबी ही हमारी बेबी के पीछे पड़ा है। सोचते हुए हुकमसा परी की तरफ बढ़ गए। शिवानी के कान में जब हुकमसा की आवाज पड़ी तो वो झट से पहचान गई और उसके मुंह से हल्के से निकला, ओ तेरी, ये तो जीजू। शिवानी आवाज सुनने के बाद भी मुड़ी नहीं थी। हुकमसा के आने से पहले परी ही उनकी तरफ बढ़ गई और उनके गले लगते हुए अपनी प्यार भरी आवाज में बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, हम तो घर आ ही रहे थे। परी की बात सुन के हुकमसा उसकी बातों को इग्नोर करते हुए परी को अपने बाहों में कसते हुए शांत भाव से बोले, ये लड़का कौन है। हुकमसा की बात सुन के परी और शिवानी दोनों चौंक गए। शिवानी अपने चेहरे पे शैतानी मुस्कान लिए मन ही मन खुद से बोली, जीजू लगता है आज भी आप गलत ही समझ रहे हैं। फिर फहद पे आते बाल को उंगली से पीछे करते हुए इतराते हुए खुद से बोली, पहचानेंगे भी कैसे, हमारी स्टाइल ही इतनी मस्त है कि हर कोई धोखा खा जाए। चलिए हमारे लिए तो अच्छा ही है, उस दिन आपने हमें बहुत भगाया था, अब उसका बदला लेंगे हम। परी हुकमसा की बात सुन के हंसने लगी और बोली, हुकमसा ये लड़का। अभी इतना ही बोल पाई थी कि शिवानी अपने जगह से उठ खड़ी हुई और परी के बात को काटते हुए अपने आवाज को बदल के परी को देखते हुए बोली, बेबी अब जब तुम्हारे पति को सच पता चल ही गया है तो छुपाने का कोई फायदा नहीं। कहते हुए परी का हाथ पकड़ के झटके से अपने तरफ खींच ली। परी कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो शिवानी की बाहों में थी। परी शिवानी को शौक में देखती रह गई। उसको तो समझ नहीं आ रहा था शिवानी करना क्या चाहती है। शिवानी परी को देख के आंख मार दी और धीरे से बोली, यार तू बीच में मत आना, आज जीजू के मजे लेने दे, उस दिन का बदला भी तो लेना है। शिवानी का बात सुन के परी अपना सर पीट ली और बोली, पागल मत बन, हुकमसा हमें लेके बहुत पॉजिटिव है, वो गुस्से में तेरी जान ले लेंगे। परी की बात का शिवानी पे कोई असर ही नहीं हुआ। वो तो हंसते हुए हुकमसा को देख के चिढ़ाने लगी। हुकमसा शिवानी की इस हरकत से चिढ़ गए। ऊपर से परी को इस तरह से किसी और की बाहों में देख के उनका पारा चढ़ गया। तब वो गौर से शिवानी का चेहरा देखने लगे। शिवानी को देखते हुए वो मन ही मन खुद से बोले, इसका चेहरा जाना पहचाना क्यों लग रहा है, कहाँ देखा है हमने इसे। वो अभी सोच ही रहे थे कि तभी राम हुकमसा के पास पहुँच गया और बोला, हुकमसा काम हो गया। फिर परी को शिवानी की बाहों में देख के सिकते में आ गया और दांत भींचते हुए बोला, हुकमसा इस बेबी की हिम्मत तो देखिए,
आप बस एक बार हुक्म कीजिए, इसको मार मार के इसके तितर उड़ा देंगे। हुकुम सा, जो कि शिवानी को पहचानने की कोशिश कर रहे थे, राम की बात सुन के फिर से गुस्से में आ गए और शिवानी को गुस्से में घूरने लगे। शिवानी को तो पता भी नहीं था कि वो आग से खेल रही है। उसके हिसाब से तो वो अपने जीजू के साथ थोड़ा मजाक कर रही थी। तभी परी और शिवानी का नजर कॉफी शॉप पे गया, जो कुछ देर पहले लोगों से भरा पड़ा था, वो अब खाली होने लगा था और गार्ड्स अंदर आने लगे थे। ये देख के शिवानी परी से फुसफुसा के बोली, ये क्या हो रहा है बेबी, सब कहाँ जा रहे हैं? परी, जिसको अब समझ आने लगा था क्या हो रहा है, वो शिवानी को देख के गुस्से में बोली, बेटा तैयार हो जा, आज हुकुम सा पूरी तबीयत से तेरी लंका लगाएंगे। परी की बात सुन के शिवानी चौंक गई। वो कुछ समझ पाती कि उससे पहले ही हुकुम सा तेज आवाज में दहाड़ते हुए बोले, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी बीवी को छूने की? शिवानी हुकुम सा की दहाड़ती हुई आवाज सुन के डर गई, पर फिर भी हिम्मत नहीं हारी और झुक के परी के गाल पे चुमते हुए अपनी आवाज बदल के बोली, हम तो ये भी कर सकते हैं। परी शिवानी की हरकतों से चिढ़ गई। शिवानी को चुमते देख के हुकुम सा के साथ साथ राम और गार्ड्स की भी आंखें फटी की फटी रह गई। हुकुम सा गुस्से से अपने कमर में खुशी गन निकाल लिए और शिवानी की तरफ पॉइंट कर दिए। हुकुम सा के गन निकालते ही उनके गार्ड्स और राम भी गन निकाल के शिवानी की तरफ पॉइंट कर दिए। शिवानी और परी जब ये देखी तो डर गई। शिवानी तो डर से कांप गई, अपनी फटी आंखों से अपने आसपास देखने लगे। वो पूरी तरह से गाइस से घिरी हुई थी, सबकी गन उस पे पॉइंट थी। शिवानी डरते हुए धीरे से परी से बोली, बेबी ये गन असली है क्या? परी शिवानी की बात सुन के चिढ़ते हुए बोली, लगता है मरने के बाद ही तेरे को विश्वास होगा कि जो हो रहा है सब सच है। कहते हुए उसके बाहों से खुद को आजाद की और तेज आवाज में सबसे बोली, कोई गोली मत चलाएगा, ये कोई लड़का नहीं है, ये हमारी फ्रेंड शिवानी है। सब परी की बात सुन के चौंक गए, पर कोई भी गन अभी तक नीचे नहीं किया था। ये देख के परी जल्दी से हुकुम सा के पास जाके उनका वो हाथ पकड़ ली जिसमें वो गन पकड़े थे और हड़बड़ी में बोलने लगी, हुकुम सा आप इसको नहीं पहचाने, संगीत वाली रात यही तो थी हमारी डांस पार्टनर। परी की बात सुन के हुकुम सा और राम सोचने लगे। उन लोग को अब याद आया कि कहाँ देखे थे शिवानी को। हुकुम सा गार्ड से तेज आवाज में बोले, सब गन नीचे करो। हुकुम सा की बात सुन के सब गन नीचे कर दिए। फिर हुकुम सा शिवानी को घूरते हुए गुस्से में बोले, ये आवाज बदल के क्यों बात कर रही थी? अभी गुस्से में हमसे गोली चल जाती तो? शिवानी सबके गन नीचे करते ही चैन की सांस लेती है और वापस से मजाक करते हुए हुकुम सा को दांत दिखाते हुए बोली, जीजू हम आपकी साली है, अब आपसे मजाक नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? उसकी आवाज सुन के सारे गार्ड्स को अब यकीन हुआ था कि ये लड़की है। सबको शिवानी की हरकत पे अब हंसी आने लगा। सब हंसने लगे थे, बस हुकुम सा को छोड़ के। वो शिवानी को घूरते हुए मुंह बनाते हुए मन ही मन बोले, हमें अगर पता होता कि आप हमारी जिंदगी में फिर से पनौती बन के आ जाएंगी तो उसी दिन गोली मार देते आपको। उसी दिन से आप हमारी नजरों पे चढ़ गई थी। उस दिन अगर परी बीच में नहीं आती तो आपको पटक पटक के मारते। और आपकी आज की हरकत देखने के बाद तो हमें लग रहा है आपको कहीं घने जंगल में छोड़ के भाग जाए। हुकुम सा को खुद की तरफ घूरते देख के शिवानी हंसते हुए उनके पास आके बोली, जीजू अब तो हम आपके साथ आपके ही महल में रहेंगे। बहुत टाइम मिलेगा आपको, तब आप हमें आराम से घूर लीजिएगा। कह के जोर से हंस पड़ी। उसकी बात सुन के परी हंसने लगी और सबसे बोली, अब चलिए भी, सब महल में हमारा इंतजार कर रहे होंगे। फिर शिवानी की तरफ देखते हुए अपना हाथ बढ़ा के बोली, चल बेबी। इससे पहले कि शिवानी हाथ पकड़ भी पाती, हुकुम सा लपक के परी का हाथ पकड़ के आगे चलते हुए बोले, हाँ हाँ चलिए, बहुत देर हो रहा है। परी और शिवानी तो हुकुम सा की इस हरकत से चौंक गई। हुकुम सा की बात सुन के गार्ड्स और राम आगे निकल गए। शिवानी हुकुम सा को देखते हुए मन ही मन हंसते हुए बोली, यू आर सो क्यूट जीजू, आप तो हमसे ही जेलस फील करने लगे। अब तो आपको छेड़ने में हमें बहुत मजा आने वाला है। सोचते हुए भाग के परी का दूसरा हाथ पकड़ के चल पड़ी दोनों के साथ। हुकुम सा जब ये देखे तो उनका मुंह बन गया। गाड़ी के पास आते ही हुकुम सा दरवाजा खोल के परी को बैठने का इशारा किए। परी मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठ गई। हुकुम सा अभी बैठने जा ही रहे थे कि शिवानी तेजी से उनको धक्का देके साइड की और कूद के खुद परी के पास बैठ गई। हुकुम सा तो शिवानी के इस हरकत से गुस्से में लाल होने लगे थे, फिर पैर पटकते हुए खुद आगे बैठ गए। उनके बैठते ही गाड़ियों का काफिला निकल पड़ा महल की ओर। एपिसोड 70, हुकुम सा और राम का शिवानी से चिढ़ना।
गाड़ी में परी और शिवानी एक दूसरे से ऐसे बात कर रही थी जैसे वहाँ उन लोग के सिवा कोई और है ही नहीं। हुकुम सा अपनी आंखों को बंद करके अपना सर सीट से लगा लिए थे। जब जब परी का आवाज उनके कान में पड़ रहा था वो मुस्कुरा देते थे, पर जैसे ही शिवानी की आवाज सुनाई देती तो अजीब सा मुंह बना लेते थे। आज का ये सफर हुकुम सा को बहुत भारी पड़ रहा था। एक तो परी से दूर बैठना पड़ रहा था और दूसरा परी के पास कोई और बैठा है जो कि हुकुम सा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। खैर जैसे भी हो, पर ये सफर कट ही गया और कुछ देर बाद गाड़ी महल के बाहर आके रुकी। गाड़ी रुकते ही परी गाड़ी से निकल के सीधे महल के अंदर चली गई सबको बताने। ड्राइवर भी शिवानी का सामान निकालने के लिए उतर गया था। अब गाड़ी में बस शिवानी और हुकुम सा ही रह गए थे। हुकुम सा अभी उतर ही रहे थे कि शिवानी की आवाज उनके कान में पड़ी। शिवानी गाड़ी में बैठे बैठे ही महल को अपने बड़े बड़े आंखों से देख रही थी। उसको तो पता ही नहीं चला कि परी जा चुकी है। वो अपने चमकती आंखों से महल को देख के चीखते हुए बोली, वाह बेबी, तेरे खड़ूस का महल तो बहुत सही है यार। तेरे को तो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए भी गाड़ी लगती होगी ना। कह के महल को देखते हुए परी के जवाब का इंतजार करने लगी। जब कोई जवाब नहीं मिला तो पलट के अपने बगल में देखी। परी और ड्राइवर को गायब देख के वो चौंक गई। फिर डरते हुए धीरे से अपना सर घुमा के हुकुम सा को देखी। हुकुम सा अपने खा जाने वाली आंखों से शिवानी को घूर के देख रहे थे। ये देख के शिवानी डर गई। फिर मिमियाते हुए धीरे से बोली, जीजू आप सब सुन लिए क्या? शिवानी की बात सुन के हुकुम सा गुस्से में उसे घूरते हुए सरहा में हिला दिए। ये देख के शिवानी और डर गई। फिर धीरे से एक हाथ बढ़ा के दरवाजा खोलते हुए अजीब सी हंसी हंसते हुए बोली, हे मजाक मजाक कर रहे थे, मजाक। कहते हुए दरवाजा खोल के ऐसे भागी जैसे उसके पीछे भूखा शेर पड़ गया है। हुकुम सा उसको घूरते हुए गाड़ी से निकले और अपने जेब में हाथ डाले महल की ओर बढ़ गए। शिवानी जब अंदर गई तो सब उसको देख के खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। शिवानी भी सबसे मिलके बहुत खुश थी। चाची तो उसका हाथ पकड़ के अंदर ले गई और अपने पास बिठा के मुस्कुराते हुए बोली, हम लोग को तो पता भी नहीं था कि आप आने वाली है, आपसे तो उस दिन बात ही नहीं हो पाई थी ठीक से। चाची की बात सुन के शिवानी हंसते हुए बोली, आप लोग हमें इतना मिस कर रहे थे इसलिए आ गए आप लोग को सरप्राइज देने। तब तक हुकुम सा भी आ चुके थे। वो शिवानी की बात सुने तो मुंह बनाते हुए धीरे से बोले, सरप्राइज देने या हमें अटैक देने? फिर परी को देखे। परी मासा के साथ सोफे पे बैठी सबकी बातों को सुन के हंस रही थी। हुकुम सा देखे कि परी के पास अभी भी जगह है, वो जल्दी से आगे बढ़े। पर तब तक शिवानी का नजर हुकुम सा की हरकतों पे पड़ चुका था। वो कूद के अपनी जगह से उठी और परी के पास जाके बैठ गई और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोली, बेबी तू मिस किया नहीं? परी उसकी बात सुन के उसका गाल प्यार से छूते हुए बोली, बहुत सारा मिस किए। परी का बात सुन के शिवानी उसको गले लगा ली। पीछे खड़े हुकुम सा शिवानी को गुस्से में घूरते हुए अपने मन में ना जाने कितनी गोलियां मार चुके थे उसको। फिर मुंह बनाते हुए जाके सिंगल सोफे पे बैठ गए। उनका मुंह देख के शिवानी बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोक के बैठी थी। तभी सीढ़ियों से प्रिया नीचे आई और जाके गंगा के पास बैठ गई। किसी का ध्यान नहीं गया प्रिया पे, सब तो शिवानी और परी की बातों को सुनने में लगे थे। तभी प्रिया गंगा से बोली, ये कौन है? प्रिया की बात सुन के गंगा चीखते हुए सब कुछ प्रिया को बताने लगी। प्रिया सब सुन के जोर से हंस पड़ी। प्रिया की बात शिवानी सुन ली थी। वो प्रिया को घूर के देखने लगी, फिर परी के कान में बोली, यही है ना वो छिपकली? परी उसकी बात सुन के प्रिया की तरफ देख के सर हाँ में हिला दी। उसकी हामी देख के शिवानी प्रिया को घूर के देखने लगी। प्रिया को यह एहसास ही नहीं हुआ कि कोई उसको घूर रही। परी की नजर जब शिवानी पे गई तो उसको ऐसे प्रिया को घूरते देख के परी अपना एक हाथ उसके हाथ पे रख के हल्का सा दबा दी। तब जाके शिवानी का ध्यान टूटा। शिवानी फिर से नॉर्मल होके सबसे बातें करने लगी। तब तक वहाँ फेवरेट आ गई, हाथों में ट्रे संभाले सबके लिए नाश्ता लेके। फेवरेट ट्रे लाके टेबल पे रख दी। फेवरेट अभी तक शिवानी की आवाज नहीं सुनी थी। वो खड़ी होके शिवानी को घूरने लगी। शिवानी एक्चुअली में लड़कों के गेटअप में बहुत स्मार्ट लगती थी। फेवरेट उसको देख के परी से बोली, हुकुम रानी सा, यही है क्या आपका बेबी? उसकी आवाज सुन के सबका ध्यान उस पे गया। आपका बेबी सुन के ही हुकुम सा को गुस्सा आने लगा। वो गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी भींचे वहाँ से उठ के रूम में चले गए। फेवरेट की बात सुन के परी हंसते हुए बोली, हाँ यही है। शिवानी फेवरेट की आवाज सुन के उसके तरफ देखने लगी। उसको फेवरेट बहुत मासूम सी बच्ची की तरह लगी। वो मुस्कुराते हुए खड़े होके फेवरेट की तरफ बढ़ गई।
फेवरेट जब शिवानी को अपनी तरफ आते देखी तो उसको लगा कोई आदमी है। वो हैरानी से अपनी आंखों को बड़ा बड़ा करके अपने कदम पीछे लेते हुए परी से बोली, हुक्मरानी सा, आपके बेबी हमें घूर रहे हैं, देखिए हमारे तरफ बढ़ रहे हैं, हमें बचा लीजिए। फेवरेट की बात सुन के वहाँ बैठे सब जोर से हंस पड़े। शिवानी भी हंसते हुए लपक के उसका एक हाथ पकड़ी और अपने तरफ खींच के उसको अपने बाहों में कसते हुए बोली, यार आप बहुत क्यूट हो, एक किस कर लूं क्या? कहते हुए बिना फेवरेट के जवाब का इंतजार किए उसके गाल चूम ली। उसी वक्त वहाँ राम की एंट्री हुई। शिवानी को फेवरेट का गाल चूमते देख के राम की आंखें गुस्से में आग उगलने लगी थी। अब तो शिवानी जाने अनजाने में हुकुम सा और राम दोनों के हिट लिस्ट में आ गई थी। राम शिवानी को घूरते हुए अपने कमरे में चले गए। फेवरेट तो शिवानी का आवाज सुन के चौंक गई थी। फिर परी को आवाज लगाते हुए हैरानी से बोली, हुक्मरानी सा, हमें लगता है रास्ते में आते वक्त आपका बेबी किसी और के बेबी के साथ बदल गया है। आप गलती से लड़की को अपना बेबी समझ के उठा लाए हैं। कहते हुए शिवानी के चेहरे को घूर के देखने लगी। फेवरेट की बात सुन के गंगा जोर से हंस पड़ी और बोली, भाभी आपने रजनी को बिल्कुल सही नाम दिया है, इनकी बातों को सुन के ये किसी की भी फेवरेट बन जाएगी। गंगा की बातों को सुन के फेवरेट असमंज में उसको देखने लगी। उसको इतना कंफ्यूज देख के परी अपनी जगह से उठ के फेवरेट के पास गई और उसका गाल खींचते हुए प्यार से बोली, हमारी बेबी कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की है। शिवानी फेवरेट को छोड़ के परी को पीछे पकड़ते हुए उसके कंधे पे सर टिकाए, अपना हाथ बढ़ा के फेवरेट का गाल खींचते हुए बोली, जैसे आप परी को हुक्मरानी सब बोलती हैं ना, वैसे ही हम इसे बेबी बोलते हैं और ये हमें बेबी बोलती है। अब कुछ समझ आया? उसकी बात सुन के फेवरेट कुछ पल उसका चेहरा देखी, फिर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए बोली, ओह हमें लगा बेबी कोई लड़का होगा। उसकी बात सुन के सब हंसने लगे। ऊपर कोई थे जो पूरे जी जान से घूर के नीचे शिवानी को देख रहे थे। सही पकड़े हैं हुकुम सा और राम, पर बेचारे कुछ कर नहीं सकते थे सिवाय घूरने के। अगला एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल नॉवल स्टोरी कॉमिक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लो।